नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 56 करोड़ के जल प्रदाय योजना का हुआ शिलान्यास, पीएम मोदी ने दी सौगात। स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन, स्वच्छता संस्कार की चली मुहिम। दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, 9 दिनों तक चलेगा आस्था का महापर्व। और पीतर को दिया गया तर्पण, आशीर्वाद लेकर किया गया विसर्जन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली से वीसी के जरिए भटगांव नगर पंचायत जिला सूरजपुर के लिए 56 करोड़ 78 लाख रुपए की जल प्रदाय योजना सहित देश में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अमृत मिशन 2 योजना के तहत स्वीकृत यह परियोजना अगले 2 साल में पूर्ण होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के जिला कार्यालय से वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान एवं रामदेव कुमावत भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के जरिए हम महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जीवन में सर्वाधिक महत्व उन्होंने साफ सफाई को दिया। पिछले 10 सालों में कोटि लोगों ने जीवन में स्वच्छता को आत्मसात किया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया। छोटे बड़े सभी लोगों ने श्रम दान किया, अपनी संपत्ति दान में दी। आम और खास सभी लोगों को अभियान में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वीसी के माध्यम से भटगांव की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने से भटगांव क्षेत्र की पेयजल की समस्या दूर होगी। महानदी के गोंडा एनीकट से जल उठाया जाएगा। योजना के पूर्ण होने से नागरिकों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 135 लीटर जल प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा। साव ने कहा कि हमने ही छत्तीसगढ़ को बनाया है और इसके विकास की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने उच्च गुणवत्ता के साथ समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी। आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम बहुत स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज न केवल महात्मा गांधी जी की जयंती है, वरन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी आपने जैसे देखा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के अभियान को लेकर विस्तार से बातें हमसे कही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रयास विद्यालय के छात्रों के सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। जिम्मेदारों से सवाल किया है कि बच्चों को सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है। डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है, ताकि भविष्य में हाईकोर्ट में ऐसा मामला न आए कि इसकी अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
दरअसल रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर सोमवार को विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान छात्रों ने चक्का जाम कर दिया और विधानसभा घेरने निकल गए। हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने नगर की तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। अभियान के अंतर्गत बेहतरीन काम करने वाले एनएसएस एवं एनसीसी के स्वयं सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्री साव ने कहा कि स्वच्छता हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आदिकाल से यह हमारी संस्कार और आदत में शामिल रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 1 दशक पहले स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। उस समय बहुत लोगों के मन में आया कि यह क्या नई चीज है। उस समय अभियान को लेकर कई लोगों के मन में आशंका थी, लेकिन लोग इतने दिनों में इसकी महत्ता समझ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता हमारे धर्म का हिस्सा है। कहा भी गया है कि स्वच्छता परमो धर्मः। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, साहित्यकार प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जैसे विभूतियों ने भी स्वच्छता को अपने जीवन में सर्वोपरि माना। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य टी.एस. चावला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आदर्श आईटीआई और शासकीय कृषि महाविद्यालय की ओर से किया गया। बात को समझें कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ किया, तब बहुत लोगों के मन में आया कि ये क्या विषय है। पर आप सबको इस बात को अपने घर में बुजुर्गों से, माता पिता, दादा दादी से आप पूछ कर देखिए, ये स्वच्छता न केवल हमारे संस्कार में रहा है, हमारे स्वभाव में भी रहा है। गांधी जयंती पर सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यालयों के भीतर और बाहर साफ सफाई की गई। जिला कार्यालय में कलेक्टर अवनीश शरण के नेतृत्व में सफाई अभियान चला। श्री शरण ने झाड़ू थामे और परिसर की सफाई की। फावड़े से कचरा उठाकर घमेला में एकत्र किया और कचरा वाहनों को इसे सौंपा। उन्होंने कपड़ा लेकर अपने टेबल, संदर्भ पुस्तकों और फाइलों की सफाई भी की। उन्हें तरतीब से जमाया। कलेक्टर ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष अधिकारी कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। ओल्ड और न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत और निगम कार्यालय में भी सफाई अभियान चलाया गया। निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, एडीएम आर ए कुरुवंशी, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने अभियान में हाथ बटाया। सफाई के बाद कार्यालयों की सुंदरता निखर आई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट परिसर में खूबसूरत गार्डन का लोकार्पण किया। बाहर से जिला कार्यालय आने वाले लोगों के विश्राम की व्यवस्था है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित दांडी यात्रा की आदमकद प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। सुंदर फव्वारों से सुसज्जित यह गार्डन मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। साव ने कलेक्ट्रेट के सामने पुराने टाउन हॉल के जीर्णोद्धार कार्य का भी लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार किया गया है। भवन के एक हिस्से में जिला पुरातत्व भवन बनाया गया है। पुरातत्व भवन में जिले की सैकड़ों पुरातात्विक मूर्तियां एवं ऐतिहासिक सामग्रियां सुरक्षित रखी गई है। साव ने भवन में रखी मूर्तियों का उत्सुकता के साथ अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मां दुर्गा की आराधना का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। नवरात्र के इस पावन अवसर की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जिसे देखते हुए पूरे अंचल सहित शहर में दुर्गोत्सव की धूम नजर आने लगी है। लोग जगह जगह भव्य पंडाल सजाकर नवरात्र के पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। बता दें, शहर में अलग अलग इलाके में प्रतिवर्ष अनुसार आकर्षक पंडाल सजाए जाते हैं। इस वर्ष भी जगह जगह विभिन्न पंडाल सजाए जा रहे हैं, जिसमें 3 अक्टूबर से मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की जाएगी और पूरे अंचल में 9 दिनों तक मां दुर्गा के जयकारे गुंजायमान रहेंगे। पिछले बार हमने केदारनाथ के थीम में पंडाल बनाने का प्रयास किया था। इस बार हम बद्रीनाथ के थीम में पंडाल का आकार दे रहे हैं और हमारे यहाँ 9 दिन की पूजा होती है। कल हमारे यहाँ माता रानी विराजमान हो जाएगी। 9 दिन की डांडिया जो फ्री रहती है और 11/10/2024 को शुक्रवार के दिन, नवमी के दिन, दुकाली और 10 दिन सम्राट दुकाली और जी का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने माना है कि दोनों आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित नहीं है। दरअसल बीते माह हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर सोमवार को ऑर्डर जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।
बिलासपुर जिले में पदस्थ तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के प्रभार में बदलाव करते हुए नई पदस्थापना की गई है, जिसमें विगत दिनों हुए ट्रांसफर के बाद ज्वाइन करने वाले अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा गया है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन को बिलासपुर तहसीलदार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण करते हुए काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग में बिलासपुर तहसीलदार की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी जवाबदारी अब श्री देवांगन को सौंपी गई है। विगत महीने ही तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का तबादला किया गया था, जिसमें बिलासपुर में पदस्थ तहसीलदार भी प्रभावित हुए थे। लिहाजा उनके बाद यह पदस्थापना करते हुए उन्हें बिलासपुर विभिन्न तहसीलों में तहसीलदार बनाया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिल्हा बजरंग वर्मा के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बोडसरा, तहसील बोदरी के स्कूल एवं अस्पताल का निरीक्षण किया गया। स्कूल एवं अस्पताल के परिसर में संचालित दुकान सुहाग भंडार एवं एक किराना दुकान की जांच की गई, जिसमें गुटखा, बीड़ी एवं तंबाकू पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया एवं दुकान संचालक का अवैध निर्माण है, जिससे कब्जा हटाकर भवन को स्कूल के प्रधान पाठक को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। जिनके दुकान से नशीली सामग्री जब्त की गई, उनमें नरोत्तम से विमल गुटखा और रमेश कुर्रे से गुटखा, बीड़ी एवं तंबाकू है। कार्रवाई में नायब तहसीलदार बोदरी ओम प्रकाश चंद्रवंशी, पुलिस विभाग से आरक्षक उपाध्याय, ग्राम बोडसरा के सरपंच, उप सरपंच, हल्का पटवारी, शिक्षा विभाग के शिक्षिकाएं एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति रही। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्म देने वाले माता पिता के मृत्यु के बाद उन्हें विस्मृत ना कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान हिंदू धर्म में है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 15 दिनों में पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की सेवा करते। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्राह्मण की ऊर्जा और उस ऊर्जा के साथ पितृ प्रणाम पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। बुधवार को पितृपक्ष का अंतिम दिन रहा। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को पितृ अर्पण करने नदी तालाब पहुंचे और उन्हें जल अर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।